हेलो दोस्तों, आप सभी माताओं बहनों को भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो एक प्यारी सी सुबह के साथ साथ एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह के बजे हुए हैं 7। तो पहले सारे काम निपटाएंगे, नहाएंगे, इसके बाद ही आज खाना बनेगा, क्योंकि आज कोई जल्दी नहीं है, बच्चों को स्कूल जाना नहीं है क्योंकि आज संडे है। इस वजह से जो हमारे जो जितने भी काम होते हैं इनको निपटा लेंगे, बाद में ही खाना बनाएंगे। और पहले ही मैंने पापा के जितने भी कपड़े रखे थे उनको धुल के ही डाल दिया था। इसके बाद ही यहाँ पर गेहूँ फैलाना शुरू किया था। तो रात में धुल के इकट्ठा करके रख दिया था, क्योंकि रात में मौसम ठीक नहीं था, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। इस वजह से मौसम तो अभी भी ख़राब है, लेकिन हवा नहीं चल रही है। और सारा गेहूँ जितना भी हमने धुला था उसको फैला देंगे तो दिन भर सूखता रहेगा। और मैंने जो मठा सूखने के लिए डाला था वो भी सूख गया है, तो उसको भर के रख देंगे। और एक प्यारी सी बहन ने कमेंट किया था कि आप मठा कैसे सुखाती हैं, वो ज़रूर बताना। तो अगले वीडियो में आप लोगों को लेके ज़रूर आऊँगी। अभी तो मैंने पहले ही रख दिया था तो सूख गया है, इसको तो भर के इस थैले में रख देंगे। और जो मैंने कल भर के रखा था उसको अभी फैलाया नहीं है, क्योंकि अभी गीला है। जब वो निचर जाएगा अच्छे से तब फैलाएंगे। और पशुओं को खिलाते नहीं है क्योंकि नुकसान करता है, इस वजह से फेंकते तो है नहीं, तो ये सुखा लेते हैं तो ये बिक जाता है। और ज़्यादा महंगा नहीं बिकता है, लेकिन हाँ ठीक ही बिक जाता है। और ये अच्छे से सूख गया है, इतना सारा हो गया है, सूख गया है, तो इसको अब बेच देंगे। रो लेने वाले यहीं पर आते हैं गांव में। और देखिए गेहूं फैल गया है अच्छे से, और सारे आंगन में धूप आ गई है। और अभी 7:30 बजे हुए हैं और मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये भी लग रहा था कि कहीं ज़्यादा बूंदाबांदी ना हो, इधर गेहूं भर के रखना पड़ेगा। और अभी रात में ही धुला था तो सूखा तो बिल्कुल भी नहीं है, गीला है। लेकिन अभी थोड़ी धूप हो रही है और छाँव भी हो रही है। और इसके बाद नहा के आ गए थे, तो अब सब्जी काट लेंगे, क्योंकि अभी सादा सिंपल से कटहल की सब्जी बनाएंगे। तो यहाँ पर तेल रख दिया था गरम होने के लिए, तो तेल गरम हो गया है, तो इसमें कटहल डाल देंगे। और जब तक ये फ्राई होगा जब तक हम यहाँ पर प्याज, मिर्च और लहसुन पीस लेंगे। और जितने भी चाय के दूध के बर्तन निकले थे वो भी यहीं पर रखे हैं, और यहीं पर मैंने पानी भर के रख लिया था। और यहीं से बर्तन धुल लेते हैं। और वहाँ पर जहाँ धुलते थे सर्दियों में वहाँ बहुत तेज़ धूप आ जाती है, इस वजह से अब यहीं पर ही धुलते हैं। और अभी तो धूप निकली है, निकल आती है और छाँव भी हो जाती है। और बीच में थोड़ी बहुत बूंदें भी पड़ी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी कि गेहूँ भर के रखना पड़े, लेकिन डला है अभी तो आंगन में। कभी लगता है कि अच्छे से धूप निकल आई है और कभी ज़्यादा ही मौसम ख़राब लगता है। और जल्दी से कटहल को फ्राई कर लेंगे और इसके बाद ही जल्दी खाना बनाएंगे। और कटहल फ्राई कर रहे थे तब देवांश को ये लग रहा था कि माँ पकौड़ी बना रही हैं, तो उसका मन था कि पकौड़ी बना दो। तो फिर मैंने जल्दी से बच्चों के लिए पकौड़ियाँ सेंक दी थी, इसी में सभी लोग भी खा लेंगे। थोड़ी ज़्यादा बना ली थी तो बच्चे भी खा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे सबके लिए। और फिर जब तक हम खाना भी जल्दी से बना लेंगे, क्योंकि फ्राई हो गया है कटहल, तो सब्जी जल्दी से ही बन जाएगी, पकने में टाइम नहीं लगेगा। फ्राई करेंगे जब तक इसका अच्छे से बेसन का घोल बना के रख लेंगे। थोड़ी प्याज भी इसी में डाल देंगे। और सारा सामान अंदर किचन से ही लेके आए थे, इसी में सब डाल के मसाले जो भी हमें डालना था। और सिर्फ प्याज यहीं पर मान्या से ली है, तो बस उस प्याज को काट के धुल के इसमें डाल देंगे। और जब तक कटहल फ्राई होगा, और बस इसी में प्याज काट के डाल देंगे। बस कटहल भी फ्राई हो गया है तो इसको निकाल लेंगे। और फिर इसी में जल्दी से बच्चों के लिए गर्मा गर्म पकौड़ियाँ बना लेंगे, उसी में सभी लोगों के लिए भी हो जाएगा नाश्ता। और बर्तन अभी सारे इकट्ठे करके रखते जा रहे थे, जब खाना बना लेंगे इसके बाद ही सब इकट्ठे बर्तन ही धुलेंगे। और अभी गर्मियों में तो और सबसे ज़्यादा काम हो जाता है। अभी गेहूँ का साफ़ करना है बाकी है, अभी थोड़े ही साफ़ किए हैं, शुरुआत की है। फिर जितने भी
धुलना है साल भर के लिए। सारे गेहूँ साफ करेंगे, कंडा भी रखना है बीच में, तो आज ही रखेंगे, वो भी काम करना है। और गर्मियों में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, ये लगता है कि दिन छोटे हो रहे हैं या बड़े, या काम ज़्यादा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है। सर्दियों में तो वैसे ही छोटे दिन होते हैं, लेकिन गर्मियों में भी लगता है कि जैसे छोटे दिन ही हो रहे हों। और इसके बाद ही हमें उस काम में भी लगना है, क्योंकि अभी कंडा इकट्ठे रखे हुए हैं तो उनको भी रखना है। मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा, तो ये लग रहा था कि कहीं भीग ना जाए, तो अंदर रख लेंगे। और मान्या से कह दिया था तो वो सबके लिए पकौड़ी दे देगी, तो सभी लोग खा लेंगे। और जब यहाँ पर खाना बना लेंगे हम जल्दी से, जब तक तो बीच में कोई बार बार नहीं मांगेगा कि भूख लगी है, भूख लगी है। और अभी सिवैयाँ भी बटना बाकी है। मैंने जो अक्ती के लिए मैदा की थी वो भी रखी हुई है, पिस गई है, लेकिन उसको अभी साफ़ नहीं किया, यानी छानना पड़ता है 2 से 3 बार। तो अभी वो ऐसे ही रखी हुई है, तो उसको बाद में ही छानेंगे। और कई बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करना पड़ता है। बीच में त्योहार है तो उसको भी अलग से कुछ करना पड़ता है, कि उसमें जैसे नए चना है तो उनकी दाल बनाओ, तो वही दरना पड़ता है, देवल बनाने पड़ते हैं, इसकी वो भी करना है। और मैदा तो मैंने पिसवा ली है, तो उसको छान के बना के रख देंगे, क्योंकि अक्ती के दिन उसी की रोटियां बनती हैं हमारे यहाँ। और चने की दाल बनेगी अक्ती के दिन। और यहाँ पर सब्जी बन गई थी तो इसको अलग रख देंगे। और हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद रसीली ही सब्जी की जाती है, तो थोड़ा सा कटहल हमने रसीला रखा है। वैसे सूखा ही कटहल अच्छा लगता है, लेकिन रसीला भी हम बनाते हैं तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर सब्जी बन गई थी और जल्दी से लगा लेंगे आटा, तो जल्दी रोटियां सेक लेंगे। इसके बाद जितने भी खाना बनाने के बाद बर्तन निकले हैं वो साफ़ किए। और फिर अभी कपड़े धुलना बाकी है, कपड़े बाद में धुलेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब बहुत सारे कंडे इकट्ठे करके रखे गए हैं, तो इनको अब हम यहाँ पर एक साथ लगा देंगे। और ये कुछ पिछली साल के रखे हुए हैं, और अभी तो यहाँ पर शुरुआत की है, तो यहाँ पर जहाँ तक डले हैं यहाँ तक पूरा भर जाएगा। तो यहाँ पर जल्दी से ये काम निपटा लेंगे, बाद में ही कपड़े धुलेंगे। और अभी खाना नहीं खाया है, किसी ने भी नहीं खाया है, बना के रख तो दिया है लेकिन अभी किसी ने नहीं खाया, क्योंकि नाश्ता सबने कर लिया था। तो अब खाना थोड़ी देर में ही खवेगा। और जब तक हम यहाँ का ये सारा काम निपटा लेंगे तभी कपड़े धुलेंगे और खाना खाएंगे। और देखिए, और धूप नहीं निकली है तो ये सेम काम करना, तो जब धूप ना हो तभी ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि फिर धूप से लाओ यहाँ डालो तो अंदर जब हम लगा रहे तो हमें तो कुछ नहीं, जो बाहर से लेके आ रहा है उसको धूप तो लगती ही है, और हमें तो अंदर ही लगाना है। तो आज मौसम कुछ अच्छा था, गेहूं के लिए तो नहीं है कि गेहूं सूख नहीं पाएंगे, लेकिन ये सब काम करने के लिए मौसम अच्छा था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर सारे ये काम कर लेंगे जो धूप में नहीं करने पड़ेंगे। आज मौसम अच्छा लग रहा था तो ये काम शुरू भी कर दिया है। गेहूं तो आज नहीं धूप निकलेगी तो कल ही सूख जाएंगे। और करने वाले 2 लोग और काम इतने सारे हैं कि बता नहीं सकते आप लोगों को। तो दोनों लोग जल्दी जल्दी इसी काम में चिपटे हुए थे। मौसम अच्छा था तो एक खुशी थी कि चलो ये काम हो जाएगा। और अगर बारिश हो गई तो सारे कंडे भी गीले हो जाते, तो ये भी रख जाएंगे। और लेकिन गेहूं अभी भी गीले ही है, और अगर बारिश हुई तो इनको भर के रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ मौसम अभी तो बीच में लगता है कि गरज रहा था बहुत तेज़, तो ये लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए, लेकिन ऐसा अभी तो नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच में धूप भी निकल आती है। और जिसने भी अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दे। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पे सब नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी इतनी मेहनत के लिए दोस्तों लाइक करना तो बनता ही है। तो यहाँ पर जितने भी कंडे इकट्ठे करके रखे थे उनको लगा देंगे, जब तक हम यहाँ पर फिर दोबारा से कंडे या बाकी का काम निपटाएंगे, जब तक दोबारा से भी यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आज पूरे दिन हमें यही सब काम करना है। और बाकी के काम तो फिर ऐसे होते ही रहे हैं। वो गर्मियों में बहुत सारे काम होते हैं कि ये सब चीज़ें इकट्ठा करके रखो, फिर इसके बाद सेवइयाँ भी बनाना बाकी है, तो वो भी काम करना है। तो लगे हुए थे एक बिल्कुल फुल स्पीड में, मशीन की तरह के सारे काम जल्दी से निपट जाएं, तब जाके थोड़ा सुकून सा मिलता है कि चलो अब ठीक है, ये सब काम हो गए हैं। और बहुत तेज़ बादल हो गए हैं, बिल्कुल भी वो बहुत गरज रहे हैं, ये लग रहा है कि बारिश ना हो। और देखिए गेहूं सारा इकट्ठा हमने करके रख दिया है कि बूंदाबांदी होने से पहले ही इसको ढक देंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जो भी माताएं बहनें मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।